नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री सलाह चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है और सब टॉपिक होगा बैटरीज। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि बैटरी एंड सेल में क्या डिफरेंस है। तो आप बहुत ही छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, जैसे मान लीजिए रिप्रेजेंट हम करते हैं सेल को, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स अ सेल एंड सपोज इट्स अ ग्रुप मोर देन वन सेल is connected to each other, then it is called battery. This is plus and minus, so this is your cell and this is battery. ठीक है दोस्तों, अब हमें जानना है कि टाइप्स ऑफ बैटरीज। तो बच्चों, सबसे पहला टाइप है, फर्स्ट इज प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंड इज सेकेंडरी बैटरीज। तो बच्चों, एक चीज़ हमें समझना है, जो हम लोग सेल यूज करते हैं घर में, रेडियो में यूज करते हैं, घड़ी में यूज करते हैं, एक ही बार यूज करते हैं बैटरी, उनको हम प्राइमरी बैटरी कहेंगे। तो बैटरी दैट कैन बी यूज्ड वंस, एक ही बार यूज होता है। वी कैनॉट रिचार्ज इट, उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी। और सेकेंडरी बैटरी आप देखे होंगे, जैसे इन्वर्टर में है, कार की बैटरी होती है, बाइक में बैटरी होती है, इट कैन बी रिचार्ज। तो सेकेंडरी बैटरी कौन सा होगा? इट कैन बी रिचार्ज। मान लो यूज कर लिया, बैटरी ख़त्म हो गई, करंट देना बंद हो गया, तो फिर से हम उसको रिचार्ज करते हैं और फिर से वो काम करना शुरू करता है। तो सच टाइप ऑफ बैटरी इज कॉल्ड सेकेंडरी बैटरी। तो दोस्तों, हमें दोनों पढ़ना है, तो वन बाई वन हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी बैटरीज। तो प्राइमरी बैटरीज में सबसे पॉपुलर बैटरी जो वॉल वॉच में लगाते हैं, जिसको ड्राई सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई सेल। और इसको लेक्लांस सेल भी बोलते हैं, और दिस इज लेक्लांस सेल। तो दोस्तों, हमें कोई भी सेल में हमें दो तीन चीज़ जानना है। क्या जानना है? मेन चीज़ क्या हमें जानना होता है, क्या चीज़ एग्ज़ाम में आता है, इस पे हमें फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना है कि इलेक्ट्रोड, भाई इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं? तो इलेक्ट्रोड मीन्स एनोड किसके हैं और कैथोड किसके हैं, एक तो ये जानना है। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट जानना है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज हुआ है इसमें। और उसके बाद सेल रिएक्शन जानना है, सेल रिएक्शन। तो कोई भी बैटरी का हम लोग यही चार चीज़ देखेंगे। एनोड किसका बना है, कैथोड किसका बना है, इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज हुआ है, सेल रिएक्शन क्या है। अब सेल रिएक्शन में भी हाफ रिएक्शन होगा भाई, तो इसमें एनोडिक रिएक्शन क्या है? एनोडिक रिएक्शन यानी हाफ सेल रिएक्शन एंड कैथोडिक रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात हमको समझना है। और कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ सेल ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता है, थोड़ा बहुत यूज देख लेंगे कि यूज क्या होता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं ड्राई सेल। इट्स ए ड्राई सेल। तो देखो दोस्तों, एक छोटा सा मैं ऐसा बना देता हूँ कि ड्राई सेल में एक
जिंक का कंटेनर होता है। इट इज मेड अप ऑफ ए जिंक कंटेनर एंड देयर इज ग्रेफाइट रॉड। तो ये जो ग्रेफाइट रॉड है ये जिंक हमारा एनोड का काम करता है जी। ये किसका काम करेगा? एनोड का। और ये ग्रेफाइट रॉड कैथोड का। तो इतनी बात तो समझ आ गई कि एनोड और कैथोड किसका किसका होता है। ठीक है, ये ग्रेफाइट का होगा। अब इसमें देखो इसमें ये जो रॉड है इसके चारों तरफ मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का मिक्सचर होता है। ठीक है, इसमें जो मैग्नीज डाइऑक्साइड मिक्सचर ऑफ MnO2 प्लस कार्बन। ठीक है दोस्तों, तो दो चीज़ तो हमें मिल गया भाई, एनोड मिल गया, कैथोड मिल गया। और अब इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2 is used। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई? बोलो, एनोड मिल गया, कैथोड मिल गया, इलेक्ट्रोलाइट मिल गया, और ये एक्स्ट्रा हमें कुछ मिक्सचर याद करना है कि MnO2। ठीक है भाई, अब हम आते हैं कि सेल रिएक्शन। इसका सेल रिएक्शन कैसे होगा, क्या है इसका सेल रिएक्शन? तो कम ऑन सेल रिएक्शन। ठीक है भाई, सेल रिएक्शन। अब देखिए, अब एनोड पे क्या होगा भाई? एनोड किसका बना है भाई? जिंक का बना है। तो पक्का जिंक चेंजेज इनटू Zn2++2 इलेक्ट्रॉन, रिएक्टिव है। ठीक है, अब कैथोड में देखिए, कैथोड में थोड़ा सा ध्यान देना है। कैथोड में MnO2, चूंकि ग्रेफाइट रॉड इज सराउंडेड बाय MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, प्लस ये देखो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, NH4Cl electrolyte is used, so definitely it produces NH4 plus and Cl minus। तो NH4 प्लस और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है भाई? ये दो इलेक्ट्रॉन, इट्स अ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। अब ये क्या बनाता है ये थोड़ा ध्यान रखना है। हाइड्रोक्साइड ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड प्लस NH3। ठीक है भाई, यही कंपाउंड बनता है इसमें, और ये NH3 इसमें प्रोड्यूस होता है। अब देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, कहाँ आ रहा है भाई? कैथोड में आ रहा है, एंड सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, सो ऑन इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें देखिए कि NH3 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एंड जिंक 2+ इज ऑल्सो देयर, जिंक 2+। सो ये एक कम्प्लेक्स बनाता है Zn NH3 होल फॉर 2+। दिस इज कम्प्लेक्स। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नाम सिखाएंगे, अभी सिखाने की जरूरत नहीं है। दिस इज कम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है जी, अब ये कम्प्लेक्स कंपाउंड इसमें आ गया, राइट। तो ये बात समझनी है कि इसमें कम्प्लेक्स कंपाउंड ये बन गया NH3 चेंजेज इनटू दिस कम्प्लेक्स। ये जो है इट प्रोड्यूसेस 1.5 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल घटती जाती है
जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम होते हैं इसकी शक्ति कम होती जाती है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ आया? तो एग्ज़ाम में ये इम्पॉर्टेंट है, सेल रिएक्शन आया है, इलेक्ट्रोलाइट, एनोड एंड कैथोड। इसके बाद देखिए, ये सेकेंड प्राइमरी सेल आपका मरकरी सेल, जिसको बटन सेल भी बोलते हैं, बटन सेल, जो जनरली आप ब्रिस्ट वॉच में देखते हैं, छोटी सी होती है, हेयरिंग डिवाइस में लगता है, कैलकुलेटर में यूज होता है बटन सेल। उसका शेप इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव इस तरह का। ठीक है दोस्तों, तो मरकरी सेल हम समझते हैं, सबने देखा होगा। अब इसमें जानना है कि भाई क्या क्या चीज़ बना होता है किसका। तो सबसे पहले हम एनोड की बात करते हैं, कैथोड की बात करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, राइट। सो एनोड इज मेड अप ऑफ, इसका जो एनोड बना होता है वो होता है जिंक अमलगम, Zn और मरकरी, इसको हम अमलगम बोलते हैं, जिंक अमलगम। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिंक Hg। एंड कैथोड इज मेड अप ऑफ पेस्ट ऑफ, इट्स ए पेस्ट ऑफ HgO प्लस कार्बन, याद रखना है दोस्तों। एंड इलेक्ट्रोलाइट इज, इट्स ए पेस्ट ऑफ KOH, पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO, याद रखना। ये तीन चीज़ याद रखना है। एनोड किसका बना होता है? तो जिंक अमलगम। कैथोड किसका बना होता है? HgO। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज होता है? KOH यूज हो जाता है एंड ZnO। ठीक है, अब इसके बाद हम सेल रिएक्शन की बात करते हैं। तो हम आते हैं सेल रिएक्शन, जो कि इम्पॉर्टेंट है। सेल रिएक्शन, अब देखो सेल रिएक्शन में क्या करना है। सबसे पहले एनोडिक रिएक्शन लिखो, यानी एनोड पे क्या होता है जी। तो देखो जिंक अमलगम, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट से हमारा क्या आएगा? इलेक्ट्रोलाइट किसका है? KOH का है, KOH का है इलेक्ट्रोलाइट। तो KOH किस में ब्रेक होगा भाई? KOH ब्रेक्स इनटू K प्लस एंड OH माइनस। तो यहाँ OH माइनस फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, हम यहाँ लिखते हैं 2OH माइनस। क्या बनाएगा भाई ये? ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चों मैं भूल गया था, एरोप्लेन मोड में नहीं था, कॉल आ गया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है दोस्तों, तो जिंक और 2OH माइनस ये कहाँ से आ रहा है भाई? इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है। क्या बनाएगा? ZnO, याद रखना है, ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो है ना दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज हो गया। अब कैथोड में देखो क्या होता है। कैथोड में देखिए, कैथोड किसका बना है? HgO प्लस ये H2O, ये H2O। ये बात समझ आ रही है ना? 2OH है तो एक O इससे मिल गया Zn से, और H2O बनेगा। H2O एंड 2 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विथ कैथोड, क्या बनाएगा जी? Hg बनाएगा और 2OH माइनस। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों इसमें, कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो 2OH माइनस यूज हुआ था वो 2OH माइनस रिलीज हो रहा है। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स कांस्टेंट इन दैट, इसलिए ये कंटिन्यूअस आपका जो वोल्ट सप्लाई करता है वो कांस्टेंट होता है अप टू द एंड। ये 1.35 वोल्ट प्रोड्यूस करता है और जो कि कांस्टेंट होता है।
तो ठीक है दोस्तों, एक ये रिएक्शन लिखते हैं, ये लिखते हैं। एंड ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए हमें याद नहीं करना है। देखो, सेल रिएक्शन लिखने के लिए ये दोनों के बेस पे हो जाएगा। आप H2O कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल कर दीजिए, एंड यू कैन राइट कि ZnHg प्लस HgO ये बन जाएगा ZnO प्लस Hg। दिस इज योर सेल रिएक्शन। ये आपका सेल रिएक्शन है। ठीक है भाई, ये सप्लाई कितना करता है? 1.35 वोल्ट अप टू द एंड तक यही वोल्ट देगा, कंटिन्यूअस देगा। इसलिए घड़ी में देखे होंगे कि घड़ी चल रही है और एकाएक बंद हो जाती है। लगता है अरे भाई घड़ी बिगड़ गई क्या? बिगड़ता नहीं है, ये एकाएक वोल्ट देना बंद कर देगा, पावर देना बंद कर देगा। ठीक है दोस्तों, हम समझते हैं ये बात समझ आ गई होगी। रिएक्शन लिखना है, जो मैंने बात बताई वही काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।